तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर अच्छे माँ बाप की बिगड़ी हुई औलादें इस बड़े से बंगले के बाहर चिल कर रहे होते हैं। ये दोनों लड़के और इनकी गर्लफ्रेंड, ये लोग यहाँ पर आए हैं एंजॉय करने, पार्टी करने, और इनकी बातें भी छोटी मोटी नहीं होती, काफी हाई लेवल वाली बातें। ये लड़की इनको बताती है कि ये जो बंगला है ना, ये मेरी दादी का था, पर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद मेरे परिवार ने इस बंगले को खाली कर दिया था। तो ये दोनों ही लड़के उस बात का मजाक उड़ाते हैं और अब पीने के बाद दोनों कपल्स का मूड बन जाता है। तो ये दोनों तो यहीं पे रहते और बाकी अगला कपल अंदर चला जाता है। तो देखो यहाँ पर ये लड़की थोड़ी नाराज हो जाती है। तो जो इसका बॉयफ्रेंड था ना, वो इसको मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। तो बॉयफ्रेंड कहता है भाड़ में जाओ, मैं इस बंगले की कीमती चीजों को देखूंगा। तो वो इस बंगले की चीजों को काफी गौर से देखता है। वो क्या पाता है कि ये चीजें काफी ज्यादा पुरानी हैं और काफी अच्छी कंडीशन में रखी, और यहीं पर उसको एक चाकू मिलता है जिसके हैंडल के ऊपर एक स्केलेटन का फेस बना होता है। और अब ये और क्यूरियस हो जाता है कि आखिर देखे तो इस बंगले के अंदर और क्या चीजें हैं, और वो गलती से एक ऐसे कमरे में चला जाता है जहाँ पर कोई सालों से नहीं गया, और उसको यहाँ पर वाइन मिलती है। देखो वाइन का एक सिद्धांत है, जितनी पुरानी वाइन उतनी ज्यादा महंगी। और ये लड़का इस एक्सपेंसिव वाइन को देखकर एकदम खुश हो जाता है कि तभी इसको यहाँ पर आवाज आती है और ये एकदम से घबरा जाता है। इसको पहले लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड है, पर तभी वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है और उस वाइन की पूरी बोतल को इस लड़के के गले के अंदर घुसेड़ देता है और काफी जोर से उसके गले में मुक्का मारता है, और ये कांच की बोतल उसके गले में ही टूट जाती है। फिर वो आता है ऊपर की तरफ जहाँ पर वो इस लड़की को कमोड में दबा दबा के उसके सिर की चटनी बना देता, और दूसरी तरफ वो बाहर वाला कपल, उन लोगों का तो अलग ही प्रोग्राम चल रहा होता है। पर तभी ये मास्क वाला आदमी आकर इन दोनों का माहौल बिगाड़ देता है। वो पहले मारता है इस लड़के को, और इतनी पूरी तरीके से मारता कि आप सोच भी नहीं सकते, और ये देखकर इस लड़की की हलक में आ जाता, और ऐसी कंडीशन में उसको बस भगवान नजर आता। पर जो अच्छे समय पर भगवान को भूल जाते तो बुरे समय पर भगवान भी मदद नहीं कर पाते। और ये लड़की इस मास्क वाले आदमी से छुप के अलमारी के अंदर घुस जाती है, पर तभी उसको बाहर से आवाज आती है गाड़ी की, और उसकी उम्मीदें जाग जाती है इधर से बच निकलने की, क्योंकि बाहर आए हुए थे उसके पिताजी और माताजी। पर पता नहीं क्यों उसकी इतनी जल्दी होती है, ये एकदम भाग के बाहर जाती। ठीक है, अब वो मास्क वाला आदमी पागल तो है नहीं, वो पहले से ताक में था कि ये कहीं ना कहीं से तो भागेगी ही, और जैसे वो उसको पकड़ लेता है, उसको इस भाले के सहारे दीवार में ही गाड़ देता है। और जैसे उसकी मम्मी और पापा अंदर आते हैं, वो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर पूरी तरीके से कांप जाते हैं, और वो मास्क वाला आदमी, वो जब मैं चाकू देखा था शुरू में, उसको लेकर यहाँ से फरार हो जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमको एक छोटी सी फैमिली दिखाई जाती है, और मूवी की मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है मिली, मिली रहती है अपनी माता जी और अपनी बहन के साथ। मिली के पिता कहाँ पर है ये सिर्फ उनकी माता को मालूम, और उनकी माता जी मिली को ये बात नहीं बताती कि आखिर उसके पापा कहाँ पर है। वो बस इतना कहती है कि वो हमको छोड़ के चले गए और अब वो कहीं और रहते हैं। तो मिली की फैमिली में पैसे इतने ज्यादा नहीं होते। मिली की माँ एक मॉल में काम करती है और मिली की बहन पुलिस वाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पुलिस वाली और इनके यहाँ पैसा नहीं, क्योंकि भाई साहब ये अमेरिका की पुलिस है, ना कि इंडिया की। और इस पुलिस वाले का नाम होता है चेर। चेर कहती है कि अजीब सा केस आया जहाँ पर एक मास्क पहने आदमी ने 4 लोगों को मार दिया। तब चेर की माँ कहती है कि यहाँ पर ये सब बातें मत करो, मिली यहाँ पर बैठी है, वो डर जाएगी। पर मिली कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं, वो इतना सब कुछ जानने लगी है कि उसकी माँ भी नहीं जानती। तब मिली आती है अपने कॉलेज। मिली के होते हैं 2 बेस्ट फ्रेंड, एक का नाम होता है नायला और दूसरे का नाम होता है जोशुआ, जिसके साथ कुछ अलग ही हुआ और उसका इंटरेस्ट अब लड़कों में है। बाकी तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो देखो मिली को यहाँ पर एक लड़की बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो उसका मजाक उड़ाती है कि तुम्हारे पास तो काफी कम पैसे हैं। इस लड़की का नाम होता है राइलर। अब मिली आती है अपनी क्लास में, तो मिली का यहाँ पर एक पार्टनर होता है, इनके यहाँ क्लास पार्टनर होते हैं, ठीक है। और इस लड़के का नाम होता है बुकर। तो मिली बुकर को पसंद करती है और कहीं ना कहीं बुकर भी मिली में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है। और आज होता है इनके यहाँ बेसबॉल मैच, जहाँ पर मिली बनी है ट्रेविट। और ये मैच खत्म होने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, पर मिली यहाँ पर नहीं जा पाती क्योंकि उसकी सिस्टर चेर उसको लेने अभी तक नहीं आई, और वो यहाँ पर अकेले बैठ के इंतजार करती है कि तभी वो देखती है कि एक मास्क पहना हुआ आदमी उसकी तरफ देख रहा, और वो एकदम डर जाती है। वो उससे कहती है कि सुन, मेरी बहन पुलिस वाली है, वो तेरे को यही निपटा देगी। पर तभी इस मास्क पहने हुए आदमी को और गुस्सा आ जाता है और वो मिली की तरफ दौड़ लगा देता है, और अब मिली की हालत खराब हो जाती है और मिली यहाँ वहाँ भागती फिरती है।
पर तभी ये मास्क पहना हुआ आदमी उसको पकड़ लेता है और जब मिली उससे बचने की कोशिश करती है तो उसका मास्क उतर जाता है और ये आदमी मिली को नीचे करके वो जो चाकू उसने उस बंगले से चुराया था उसको अपने हाथों में लेकर जोर से मिली के ऊपर वार करने ही वाला होता है कि तभी हम लोग क्या देखते हैं कि आसपास का पूरा माहौल बदल चुका है, यानी कि ये चाकू आम चाकू नहीं है, यह है एक जादुई चाकू। तो जब ये आदमी मिली के कंधे में चाकू कोप देता है तभी वो क्या देखता है कि दर्द उसको हो रहा, कि उतने में ही मिली की बहन चेहर आ जाती है और ये आदमी यहाँ से भाग जाता है। इस आदमी को हम लोग बुलाएंगे राजेश। तो राजेश यहाँ से पुलिस के डर के मारे भाग जाता है और अपना चाकू वहीं पर छोड़ जाता और जब चेहर मिली को पुलिस स्टेशन ले जाती है तब मिली का चेहरा काफी बदला बदला होता है और वो चाकू पुलिस ने ही जब्त कर लिया। और जब मिली अपने घर में सोती है तभी उसके साथ पता नहीं क्या अजीब सा होता है, कहीं उसको वो चाकू दिखता है, कहीं उसको वो नजारा दिखता है और जब वो उठती है तो ऐसे रिएक्ट करते है कि वो कहाँ पर आ गई, जैसे कि उसने ये कमरा कभी देखा ही नहीं था। तो अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, दरअसल राजेश की आत्मा मिली के अंदर आ चुकी है और मिली की आत्मा जा चुकी है राजेश के अंदर और हम सभी को मालूम कि राजेश कितना खतरनाक है। तो देखो अब यहाँ पर राजेश को काफी अजीब लगता है और अब जब राजेश को लड़की की बॉडी मिल चुकी है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो करेगा जब वो राजेश था तब उसको करने को नहीं मिलता था। और दूसरी तरफ मिली जो कि आ चुकी है राजेश की बॉडी के अंदर और अब मिली को यहाँ पे काफी अजीब लगता है कि यार मैं यहाँ पर कैसे आ गई, और ये घर भी वैसे ही होता है जैसा राजेश था। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है पर मिली यहाँ से भाग जाती है और दूसरी तरफ मिली के घर वाले इस राजेश को काफी लाड़ प्यार देते हैं, पर राजेश के दिमाग में तो एक ही बात चलती, खून। दरअसल राजेश होता है साइको जो मर्डर करे बिना नहीं रह सकता और दूसरी तरफ मिली जो कि है राजेश की बॉडी के अंदर। और अब राजेश का चेहरा न्यूज पर आ चुका है क्योंकि मिली ने उसका चेहरा देख लिया था और उसने स्केच बनवा दिया था, तो अब सभी लोग राजेश को पहचानने लगते हैं। और दूसरी तरफ कॉलेज में मिली जो कि है राजेश वो काफी रोल में आती है और सभी लोग उसको देख के एकदम चौंक जाते हैं कि ये झल्ली सी लड़की आज इतनी स्मार्ट कैसे लग रही, और जो लड़की उसको परेशान करती थी उसको अपने साथ ले जाती है। वो कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और यहाँ पर मिली वो भी कॉलेज के अंदर घुस जाती है क्योंकि पुलिस उसको ढूंढ रही थी। ये लड़की कहती है मिली से क्या चाहिए तुमको, तब राजेश कहता है कि मुझको चाहिए तो बहुत कुछ है पर मैं अभी नहीं लूंगी। तो इस लड़की को मामला थोड़ा गड़बड़ लगता है। इस लड़की को ऐसा लगता है कि मिली ताल से ताल मिलाने वालों में से है और वो बहाना करके बाथरूम चली जाती है और वो जैसी भागती है उसके पीछे मिली आ जाती है और उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देती है। ये होती है मशीन जिसका टेम्परेचर काफी लो हो सकता है और राजेश इस मशीन का टेम्परेचर काफी लो कर देता है और यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर आती है मिली और वो जैसे ही इधर का दरवाजा खोलती है वो क्या देखती है कि लड़की पूरी तरीके से जम गई और वो जैसी गिरती है उसके टुकड़े हो जाते हैं। और जैसी मिली छुपते छुपाते कोई और कमरे से निकलती है वो क्या देखती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड यहीं पर है और अब मिली कोशिश करती है उनसे बात करने की, पर वो भूल चुकी थी कि उसकी बॉडी है राजेश की और ये दोनों ही उसे डरने लगते हैं क्योंकि अब सभी को मालूम चल चुका था कि मिली पर अटैक किसने किया था, ये वही आदमी था। और अब ये लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ये दोनों ही मिलकर मिली पर अटैक करते हैं, पर अब मिली की बॉडी है मेल की और उसके अंदर ताकत भी काफी ज्यादा होती है और अब मिली के पास एक ही चारा होता है, कुछ ऐसी बातें करना जो कि सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड को ही मालूम। और मिली ऐसी ही बातें करके अपने बेस्ट फ्रेंड्स को यकीन दिला देती है कि हाँ वही मिली है और अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड को सारा मामला बताती है। और अभी लोग गूगल पर इस चाकू के बारे में सर्च करते हैं, पर इस चाकू के बारे में जानकारी थी स्पेनिश में। डायरेक्ट जाते हैं अपने स्पेनिश टीचर के पास और पूछते हैं कि आखिर इस चाकू का क्या मतलब है और आप मुझको इसके बारे में और जानकारी दो। तभी टीचर कहती है कि ये चाकू कोई आम चाकू नहीं है, इस चाकू की मदद से लोग अपनी आत्माएं चेंज करते हैं। अगर किसी ने इस चाकू का इस्तेमाल करके आत्मा बदली है तो अगर वो 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से अपनी आत्माओं को नहीं बदलता तो वो हमेशा के लिए उसी बॉडी के अंदर रह जाएगा। और ये बात सुनकर इन दोनों की ही हालत खराब हो जाती है और जब वो इस बात को मिली को बताते हैं तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है क्योंकि अब इनके पास थे सिर्फ 12 घंटे और इनको 12 घंटे के अंदर वो चाकू लेना है और असली राजेश को ढूंढना है और फिर उसको भी चाकू को अपना पड़ेगा। और जैसे ही राजेश बाहर जाता है मिली और राजेश का आमना सामना होता है, पर राजेश यहाँ पे एक्टिंग करता कि वो देखो उसी ने मेरे ऊपर हमला किया था और सभी लोग मिली के पीछे पड़ जाते और मिली यहाँ से अपने दोस्तों के साथ भागने लगती है। और यहाँ पर राजेश बस शिकार ढूंढ रहा था क्योंकि अब उसके पास तो फीमेल की बॉडी है और कोई भी उससे अट्रैक्ट हो जाएगा और उसके साथ कहीं पर भी चलने के लिए मान जाएगा और वो अपना पहला शिकार बनाना चाहती है बुकर को। और ये तीनों पुलिस से बचते बचाते बस अब राजेश को ढूंढ रहे थे। तभी ये लोग अपना फोन चेक करते हैं जहाँ पर ये लोग क्या देखते हैं कि इनका एक दोस्त इंस्टा लाइव कर रहा और उसकी लाइव पर
राजेश भी है। ये जगह होती है स्कूल की, जहाँ पर चल रही होती है पार्टी, और अभी तीनों भी वहाँ पर पहुँचते हैं। और जब राजेश का मिनी से आमना सामना होता है, तब यहाँ पर हमारी मिनी जीत जाती है, क्योंकि वो थी मेल की बॉडी में और उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। और यहाँ पर बुकर भी मिनी को देख लेता है, पर वो उसको कैसे पहचानेगा, क्योंकि वो तो है राजेश की बॉडी में। तो ये लोग बुकर को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। तो अब यहाँ पर मिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बुकर को कैसे समझाए, क्योंकि बुकर को तो यकीन नहीं होगा कि यार ये कैसे हो सकता कि दोनों की आत्माएं इधर के उधर हो गईं। पर मिली बुकर को उसके और उसके प्यार के बारे में बताती है। हमने क्लास में ऐसे मोमेंट जिए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, डिक और लेसन। और यहाँ पर राजेश जो कि सब कुछ सुन रहा होता है, और वो बस यहाँ से निकलने का मौका ढूंढ रहा था। और अब ये चारों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो लोग सबसे पहले जाकर मिली की बहन के पास वो जो चाकू रखा है उसको चुराएंगे। फिर उसके बाद वो लोग घर पे वापस आएंगे और दोनों की आत्माओं को बदल लेंगे। और यहाँ पर राजेश की निगरानी करेगा जोशुआ। अभी तीनों चले जाते हैं पुलिस स्टेशन, जहाँ पे थी मिली की बहन। और नायला यहाँ पर चेयर को घुमा रही होती है कि कैसे भी करके वो इसका ध्यान भटकाए और उस चाकू को ले ले। और यहाँ पर बुकर और मिली का अलग ही प्रोग्राम चल रहा होता है। दोनों एक दूसरे से काफी रोमांटिक बातें करते हैं, और हद तो तब हो जाती तब दोनों किस करते हैं। अब बुकर को बताओ ठीक है इसके अंदर मिली है, पर भाई बॉडी तो राजेश की है। और दूसरी तरफ जोशुआ जो कि राजेश के मजे ले रहा होता है कि तभी जोशुआ की यहाँ पर माँ आ जाती है। जोशुआ की माँ कहती है तुमने उसको क्यों बांध के रखा है, और वो यहाँ पर मिली को छुड़ा देती है। और मिली रूपी राजेश इन दोनों के पीछे चाकू लेकर पड़ जाता है, पर ये दोनों ही अपने आप के कमरे में बंद कर लेते हैं। और वो इसकी जानकारी दे देता है नायला को। और राजेश पहुंच जाता है चेयर के पास उसी चाकू को लेने। और अब राजेश यहाँ पर नायला को घायल करके यहाँ से चाकू लेकर चला जाता है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है मिली की, पर मिली की बहन उसको नहीं पहचान पाती क्योंकि वो थी राजेश की बॉडी के अंदर। पर मिली अपनी बहन को ही चकमा देकर अंदर बंद कर देती है। तो अब राजेश को होती है मर्डर करने की आदत, और उसको मालूम है इस समय उसको खून कहाँ पर मिलेगा, स्कूल की पार्टी में। अब राजेश तो स्कूल की पार्टी में होता ही है, और ये चारों भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। और इनके पास सिर्फ होते हैं 13 मिनट। और बुकर यहाँ पर अपनी घड़ी मिली को देता है 12 बजे का अलार्म लगाकर। और यहाँ पर राजेश इन लड़कों को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब नॉर्मल इंसान पेट पर मारता, हाथ पर मारता, ज्यादा से ज्यादा गले पर मारता, पर राजेश मारता है वहाँ पर जो इस लड़के की मर्दानगी की पहचान है। तभी राजेश और मिली का आमना सामना होता है। अब राजेश यहाँ पर भूल चुका था कि वो लड़के की बॉडी के अंदर है, पर मिली को ये मालूम था कि उसकी ताकत 10 गुना हो चुकी है। और अब मिली राजेश की चटनी बना देती है। और अब राजेश को समझ में आता है कि यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा, और मिली उसका पीछा करती है। और रास्ते में नायला और जोशुआ राजेश को पकड़ लेते हैं ताकि मिली उस पर चाकू घोंप सके और अपनी आत्मा को दोबारा से अपने शरीर में वापस ले आए। पर तभी यहाँ पर अलार्म बज जाता है, यानी कि समय समाप्त हो गया। और यहाँ पर राजेश काफी खुश होता है कि अब तो तुम लोग मेरा घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, समय बीत चुका है। पर तभी इनको याद आता है कि बुकर हमेशा अपनी घड़ी में 5 मिनट आगे चलता ताकि वो हर जगह समय से पहुंच सके। मतलब अभी 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। और जैसे ही मिली चाकू को अपने के लिए चाहती है, आसपास का मौसम बदल जाता है, पूरा नजारा चेंज हो जाता है। मिली आ जाती है अपनी बॉडी में और राजेश पहुंच जाता है अपनी बॉडी में। और पुलिस राजेश की बॉडी पे गोलियां चला देती है और सब कुछ धीरे धीरे करके सेटल हो जाता है। अब उसी दिन जब मिली अपने घर में रेस्ट कर रही होती है, तभी वो नोटिस करती है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। अब उसको लगता है कि उसकी बहन ने खोल दिया होगा, पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर फिर से आ चुका था राजेश, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसका इलाज कर दिया था और वो जिंदा बच गया था। और अब वो इन तीनों फीमेल्स पर हमला कर देता है। तभी मिली को एक बात याद आती है कि राजेश की बॉडी में भले ही कितनी ताकत हो, पर एक जगह उसकी कमजोरी है, और वो वहीं पर हमला करती है और राजेश को फिर उसके बाद मार देती है। और राजेश का हो जाता है राम नाम सत्य। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो इस मूवी से रिलेटेड मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा चाकू आपके पास होता तो आप अपनी आत्मा किसके साथ चेंज करते? जिसका जवाब होगा एकदम लाजवाब, उसके कमेंट को किया जाएगा पिन। और जो मेरा ब्लॉग था उसमें मैं हो चुका हूँ एक्टिव, तो अब मैं वहाँ पर पोस्ट डालूंगा हर दिन। इस मूवी की जानकारी भी आपको उस ब्लॉग में मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के एकदम टॉप पर। चाहे तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो।